नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। अभी तक मैंने 3 सेट सॉल्व कराए हैं। ये 4th सेट है, आज मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत किस कला के सिद्धहस्त कलाकार थे? ऑप्शन है मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, थेवा कला, उस्ता कला। तो कृपाल सिंह शेखावत जो हैं वो ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं। याद रखेंगे, पॉटरी से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, अगर ब्लू पॉटरी है तो कृपाल सिंह शेखावत जी को सही करेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु। जो शोर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसको अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, महाबलीपुरम है, तो वो भी करेंगे क्योंकि महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, उसको महाबलीपुरम का भी शोर मंदिर बोलते हैं, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट मंदिर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में अरों की संख्या कितनी है? ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो धर्म चक्र है उसमें अरों की संख्या कितनी है? 16, 18, 22, 24। तो याद रखेंगे, अरों की जो संख्या है वो है 24। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, क्या दर्शाती है? ऑप्शन है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। सेकंड ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन। थर्ड ऑप्शन है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे या ब्लॉक से की गई चित्रकारी। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसमें जो है कलमकारी क्या दर्शाती है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे? ऑप्शन है हरा रंग, काला रंग, लाल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे लाल रंग करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में निर्मित मंदिर हैं जैन मंदिर, वैष्णोवादी मंदिर, शैविते मंदिर। 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से मंदिर हैं? केवल 1 और 3 यानी कि जैन मंदिर, शैविते मंदिर, केवल 2 और 3 यानी वैष्णोवादी मंदिर, शैविते मंदिर, या थर्ड ऑप्शन तीनों मंदिर, या डी ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा यानी जैन मंदिर और शैविते मंदिर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है, तीनों मंदिर जो हैं खजुराहो में ही हैं, जैन मंदिर, वैष्णोवादी मंदिर और शैविते मंदिर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के पास ओसियन का मंदिर शहर बनाया गया था, किस वंश द्वारा बनाया गया था ओसियन का मंदिर? ठीक है, ऑप्शन है प्रतिहार वंश, या फिर सोलंकी वंश, या फिर चौहान वंश, और लास्ट ऑप्शन है परमार वंश। तो ओसिया का जो मंदिर है जोधपुर में किस वंश ने बनवाया है? तो यहाँ याद रखेंगे कि प्रतिहार वंश, प्रतिहार करेक्ट आंसर है। जोधपुर में ओसियन का मंदिर प्रतिहार वंश ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, बहुत सबने सुना होगा पंचायतन मंदिर या जो भी चीज़ें। ऑप्शन है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ पूछा है कि पंचायतन का क्या मतलब है? तो पंचायतन जो है स्थापत्य से संबंधित है, वो है मंदिर रचना शैली। ठीक है, पंचायतन शैली के मंदिरों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये एक मंदिर रचना शैली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? ठीक है, किसके समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पे मिस्र है, मेसोपोटामिया है, चीन है, ग्रीक है। तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ग्रेनाइट, सफ़ेद संगमरमर, स्लेट और लाल बलुआ पत्थर। तो मथुरा जो है मथुरा गांधार कुषाण के अंतर्गत आते हैं। तो मथुरा में किस पत्थर का यूज़ हुआ था? तो याद रखेंगे मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप या फिर तीन मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, या भारतीय मंदिर वास्तु की प्रमुख तीन शैली, या भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने? तो नागर, द्रविड़, बेसर जो है ये भारतीय जो मंदिर वास्तुकला है उसकी मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, ये सबने नाम सुना होगा नागर, द्रविड़, बेसर का। तो याद रखेंगे ये मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं तीन। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूरोपीय लोगों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तिरुमाला तिरुपति आंध्र प्रदेश मंदिर, कामाख्या मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर? तो ब्लैक पैगोडा, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं? तो याद रखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर है इसको वाइट पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाइट पैगोडा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा, और जो महाबलीपुरम है उसको सप्त पैगोडा। तो ये तीन पैगोडाज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव की मृण मूर्तियाँ टेराकोटा विश्व भर में प्रसिद्ध है? धुलेव, मोलेला, नगला और कोलू। तो यहाँ पे जो टेराकोटा के लिए फेमस जगह है वो है मोलेला। ठीक है, मोलेला की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, अगले 50 वर्षों तक भारत माता को भारतवासियों द्वारा पूजा जाने वाला एकमात्र भगवान होने दें। ये कथन है, ये किसने कहा है? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर, ये कथन याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिज़ाइन करने में कौन सहायक था? दिल्ली का डिज़ाइन अगर पूछता है तो एडविन लुटियंस मेन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी सहायता किसने की थी? ऑप्शन है जॉन एबेल, थॉमस वार एटवुड, साइमन बेसिल, हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ पे जो है हर्बर्ट बेकर जो है उन्होंने एडवर्ड लुटियंस की सहायता की थी नई दिल्ली को डिज़ाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह ग्रीक कलात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है और मानव देव की अवधारणा अनिवार्य रूप से ग्रीक पौराणिक संस्कृति से प्रेरित थी। सेकेंड है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने इंडो ग्रीक शासकों के उदार संरक्षण का आनंद लिया। थर्ड ऑप्शन है, कलात्मक रूप से मूर्तिकला के गांधार स्कूल में लहराते बालों, कंधों को ढकने वाले जूते और सैंडल आदि का योगदान है। गांधार कला में मुख्य रूप से बौद्ध विषयों को दर्शाया गया। ये चारों कथन पढ़ के ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधार आर्ट था, चौथे ऑप्शन में देखेंगे बौद्ध से रिलेटेड था पूरी तरीके से, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, कलात्मक रूप से मूर्तिकला के गांधार स्कूल में लहराते बाल और जूते, सैंडल, ये सारी चीज़ें बनी थी, तो ये भी करेक्ट था। और पहला ऑप्शन देखेंगे, यह ग्रीक कलात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ग्रीक से इंस्पायर था
ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन देखेंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने इंडो ग्रीक शासकों के उदार संरक्षण का आनंद लिया, ये जो कि ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, ऑप्शन है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो यहाँ पे जो है इसमें संस्कृति करेक्ट आंसर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ये संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, रोपण, संघोल, चकबाड़ा, डेर मजरा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो पंजाब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ही पंजाब के हैं, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, रोपण, संघोल, चकबाड़ा, डेर मजरा ये सारे ही पंजाब में स्थित क्षेत्र हैं सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मुगल चित्रकला का इफेक्ट किस पीरियड पर नहीं पड़ा वो पूछ रहा है। ऑप्शन है दक्षिणी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कालीघाट। जो कालीघाट चित्रण शैली है उस पर मुगल का इफेक्ट नहीं पड़ा है, और बाकी दक्षिणी, राजस्थानी, कांगड़ा इन सब पे इफेक्ट है मुगल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शन राजस्थानी से लिए गए हैं। राजस्थानी में किस शैली में, किस उपशैली में सबसे ज़्यादा चित्रण कार्य योगासन पर हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बीकानेर शैली, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो यहाँ पे जो अलवर है यहाँ पर योगासन प्रमुख विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये कथन गलत है, इसलिए हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसके अवतार हैं। ऑप्शन है विष्णु, शिव, गणेश और हनुमान। तो धूम्रवर्ण गणेश के अवतार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति। इसमें पूछा है कि सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो धौली स्थित शैलकृत हाथी हैं उसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना है मित्रों। थैंक यू, जय हिंद।